हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना, समाज में कैसी भागीदारी हो ये भी समझाते हैं। हम चाहते हैं कि ये भी न्यूज आप उन विभूतियों से हर सप्ताह नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में भाग लेने वाले बलरामपुर श्रीबस्ती जिला के राधेश्याम वर्मा जी। कहने को तो वो बलरामपुर श्रीबस्ती से हैं, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में भी अच्छा खासा दखल रखते हैं। वर्तमान समय में महाराष्ट्र का चुनाव था, चुनाव संपन्न हुआ और इस चुनाव में जिस तरह से उन्होंने आकर लोगों से जनसंवाद किया, लोगों से संपर्क किया और जिस तरह से उन्होंने उत्तर भारतीयों के लेके चुनाव प्रचार किया, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। आज हमारे बीच हैं राधेश्याम वर्मा जी। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से मुंबई की राजनीति में उन्होंने दखल देने के पश्चात पुनः उत्तर प्रदेश की ओर रुख किया, क्या कारण रहा, किस तरह की राजनीति रही, किस तरह की महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हैं। आइए बात करते हैं। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। वर्मा जी, सबसे पहले आप चुनाव में उत्तर प्रदेश छोड़कर महाराष्ट्र में आए और ख़ासकर मुंबई में आपने डेरा जमाया। किस तरह से आपको इस चुनाव में आपने उत्तर भारतीयों के बीच गए, किस तरह से आपने संवाद किया, किस तरह से आपने अपनी भूमिका अदा की? पिछले 30 वर्षों से हमारा मुंबई में मैं रह रहा हूं। अपने व्यवसाय कारोबार के माध्यम से हमारा पूरी मुंबई में हर जगह लोगों के बीच में आना जाना, यहाँ से नासिक पूना सभी जगह हमारे लोग भी है, तो सभी लोगों से हमारा एक पहले से जुड़ाव रहा है। और ख़ासकर हमारे प्रोफेशन में उत्तर भारतीय समूह जो है हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते रहे हैं। तो आज जब इलेक्शन का ऐसा समय था और मैं पार्टी के लिए भी अपनी सेवा के रूप में मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, अपना जो भी हो सकता है मैं समय का भी योगदान और सहयोग जो है मैं करता ही रहा हूँ। तो आज इलेक्शन के टाइम पे जब मुझे ज़रूरत लगा, जो हमारे लोग हैं, तो उनको हमने सोचा कि क्यों ना लोगों को जोड़ा जाए और अपने पार्टी के प्रति और अपने कैंडिडेट के प्रति उनसे उनके प्रति मतदान करने का मतलब हमने आह्वान किया। हमने गलियों में, छोटी छोटी गलियों में गए, झुग्गियों में गए। हमारे जो लेबर ग्रेड के भी कुछ बहुत सारे लोग, हमारे जो श्रमिक लोग रहते हैं, हम भी श्रमिक ही हैं, तो उस तरह से जो हमारा जुड़ाव रहा, हमने पूरी प्रयत्न की। और आज हमारी उत्तर भारतीय समाज ही नहीं, पूरी महाराष्ट्र और मुंबई में सब जगह हमारे भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ, जिससे हम भी खुश हैं और हमारे यहाँ की जनता भी खुश है। और आने वाले समय में जो होगा वो बेहतर सरकार देगी। आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नाम घोषित कर दिया है, कल शपथ लेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की? ये हम सभी के लिए एक गौरव का क्षण होगा कि भारतीय जनता पार्टी खासकर महाराष्ट्र और मुंबई में जिस तरह एक तेज तगड़ा अनुभवी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का जो पार्टी ने चुना है, वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का कार्य करेंगे और महाराष्ट्र की जनता को भी इसका बहुत सारा लाभ मिलेगा। क्योंकि आपने महाराष्ट्र की राजनीति को भी बहुत करीब से देखा है, अब आप उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। आपने महाराष्ट्र को छोड़ा और उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुए, क्या कारण था? हम सभी भारतवासी, पूरा भारत देश हम सभी लोगों का है और हमारी भारतीय जनता पार्टी का विस्तार भी पूरे भारत में है। आज हम उत्तर भारत से महाराष्ट्र मुंबई में आए, अपनी कारोबार व्यवसाय के माध्यम से हमने यहाँ अपनी पहचान भी बनाई। लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर हम देखते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में देखें या और भी नेता को देखें, तो वो विदेशों में भी जाते हैं तो आह्वान करते हैं कि आप जब भी कुछ करें, बेहतर करें, कहीं पे भी रहें, लेकिन आप अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहें, आप अपनी देश से जुड़े रहें। तो हमने भी वही भावना लेके, ठीक है हम तो यहाँ कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी सेवा और अपने योगदान को हम अपने उत्तर भारत में यानी अपने जन्मभूमि पे भी जाके कुछ कार्य करना चाहिए। उसी उद्देश्य से हमने वहाँ पे अपना 18 के पहले हमने एक हॉस्पिटल भी स्थापित किया है, जो निरंतर तब से लेके आज तक
हम सब फ्री मतलब रविवार को फ्री सेवा का आयोजन करते हैं। लोगों को जो भी आते हैं उनका शुगर जांच और जो मतलब कंसल्टिंग है वो सब फ्री सुझाव हम वहाँ पे देते हैं सेवा के माध्यम से। अपने मुंबई में होते हो, मेरा हॉस्पिटल मुंबई में भी है, आप लोगों को भी पता है। तो कैंसर पीड़ितों का तो सेवा अलग है, वडाला बरकत अली में आरएसबी हॉस्पिटल हमारा है, तो उसके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश में भी जो हमसे हो सकता है मैं सेवा देने का कार्य कर रहा हूँ। और आने वाले समय में पार्टी अगर वहाँ मुझे कुछ भी अगर जिम्मेदारी दे या कोई भी ऐसा अवसर पार्टी के लिए रहा जहाँ हमें पार्टी लगे कि इसके लिए अगर आपका दायित्व है, तो मैं निश्चित ही वहाँ पे भी सक्रिय रूप में राजनीति में जो भी हो सकेगा मैं सहयोग दूंगा। किस तरह की पार्टी की सक्रिय भूमिका निभाना चाहेंगे? नहीं, मैं एक तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता हूँ। हमारे पार्टी में छोटा कार्यकर्ता ही सब कुछ होता है, तो एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते अगर वहाँ पे भी कोई छोटी से छोटी भी दायित्व अगर हम लोग को मिलेगी तो हम वहाँ भी काम करेंगे निश्चित। ऐसी कोई बात नहीं कि हम मुंबई प्रदेश के लेवल पे काम किए तो क्या जाके उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे। हम जरूर उत्तर प्रदेश में भी अगर हम रहेंगे तो वहाँ सक्रिय राजनीति में जो भी हमसे हो सकेगा मैं पार्टी के लिए अपना सहयोग जरूर दूंगा। चर्चा थी और आप सक्रिय भी थे 2022 के चुनाव में, आप चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में थे। अचानक क्या हुआ कि आप चुनाव न लड़के कार्यकर्ता की भूमिका में लगे? हमारे पार्टी का उद्देश्य है कि जब भी कहीं पे चुनाव होता है, इच्छाएं बहुत सारे लोगों में होती है, लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन पार्टी जिसको भी दायित्व देती है, जिसके गले में हम लोग कहते हैं कमल का फूल है, वही हमारा कैंडिडेट है। हम लोग सारी भाव अपनी इच्छाओं को मार के उस व्यक्ति के लिए काम करते हैं जो समाज में जिसको पार्टी ने तय किया उसको ही चुन के लाने का हम लोग प्रयत्न करते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। उत्तर प्रदेश की राजनीति करने जा रहे हैं, सक्रिय भूमिका में भी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए का फार्मूला लेकर चलते हैं, ऐसे में क्या भूमिका राधेश्याम वर्मा की रहेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटे कार्यकर्ता के रूप में हैं। हम लोग का एक पिन पॉइंट से ज़्यादा कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन जन जन से पार्टी बनती है, जन जन के विचारों को जोड़ के एक बड़ा समूह बनता है, छोटे छोटे लोग की शक्तियाँ जोड़ के एक महाशक्ति बनती है। इसलिए इस पे जो उनका पीडीए का फार्मूला है वो हमारे पार्टी में भी बहुत सारे मतलब देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी है। तो स्वाभाविक है उनके फार्मूले को, उनके जो भी कार्य है उसका जवाब देने के लिए हमारी पार्टी निश्चित ही कोई ना कोई योजना लेके आएगी। और उस तरह से उनका जो पीडीए का फार्मूला आज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो भाजपा का कॉपी ही कर रहे हैं। 19 में भाजपा ने ही लोगों को पिछड़ों को अवसर दिया था, इन्होंने जो है 22 में लोकसभा में दिया है। पार्टी भी निश्चित ही विचार करेगी। मेरा तो खाली छोटा सा एक जैसे अनुभव है, मैं जानता हूँ, जैसे मुझे लगता है, अगर आप जो मुझे कह रहे हैं तो मुझे कहना नहीं चाहिए मेरी बातों को, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि पीडीए जो वो चला रहे हैं अखिलेश जी, पीडीए में उनका एक कोर वोटर है जो आज के डेट में सिर्फ भाजपा के खिलाफ वोट करता है। वो कभी टिकट की भी इच्छा नहीं लेके चलता है, खाली उसको कैंडिडेट कोई भी हो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के खिलाफ वोटिंग करने का काम करता है। तो भाजपा के भी जो कोर वोटर हैं उनको भी थोड़ा अब समझने की जरूरत है कि हम टिकट को लेके लड़ाई से पीछे आके भाजपा को कैसे एक समूह में पिरो के छोटे पिछड़े लोगों को भी साथ में लेके उनको भी आगे बढ़ाने का कार्य करें, ताकि जो है भाजपा भी इन पिछड़ों को, जिसकी वो बात कर रहे हैं, भाजपा तो पहले ही पिछड़ों की समर्थक रही है। आज देश में देखा जाए तो प्रधानमंत्री के रूप में भी हमारा ओबीसी समाज के, पिछड़े समाज के ही है, आदिवासी प्रेसिडेंट है। तो उनका जो पीडीए फार्मूला है वो दिखाने के लिए है। उनका कोई नेतृत्व, तभी उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मतलब अपने परिवार छोड़ के कोई होता ही नहीं है, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। तो आने वाले समय में पार्टी जरूर इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। हम पीडीए की बात करें, विपक्षी दलों की बात करें, जातिगत की बात करें, वर्गवाद की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपका बलरामपुर गृह क्षेत्र है, वहाँ भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जातिवाद का बढ़ावा चल रहा है। आपके ज़िले में जिला अध्यक्ष जब से पार्टी का एक ही जात का बना है, इसको लेकर क्या कहें? इसका मुझे पता नहीं आप लोग जो चीज़ ये कहाँ से ढूंढ के लाए, लेकिन आपकी बातों में सच्चाई है। ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष जब से बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट बना, सही है कि वहाँ पे मतलब एक मतलब परिवार या एक जाति के नाम पे जो नेतृत्व की आप बात करें, लेकिन मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी और बदलाव लाएगी
और इसका परिणाम भी लोगों को देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा विचारक लोगों के यहाँ तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी में चिंतन करके लोग जो भी समस्या उसको दूर करने का काम करते हैं और निश्चित ही इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और सबको अवसर मिलेगा। जब आपने चिंतन और मंथन की बात कही तो एक चीज़ और सवाल उठता है कि आपका गृह जनपद बलरामपुर श्रीबस्ती आपके यहाँ लोकसभा सीट लगती है, वहाँ पर कुर्मी बिरादरी अधिक संख्या में है, बाहर से प्रत्याशी आता है, चुनाव लड़ता है, टिकट दिया जाता है, ऐसी स्थिति में आप कहाँ पे खड़ा देखते हैं रही वहाँ की राजनीति को? नहीं, जैसे क्या आज देखा जाए, जिस आप हमारी समाज हमारी बिरादरी की बात कर रहे हैं, तो कुर्मी समाज आज देश प्रदेश में कहीं ना कहीं ओबीसी समाज में बहुसंख्यक समाज है और आज बहुत सारे लोग पार्टी में, हर पार्टियों में अपना अपना जगह बनाए हैं, अपना स्थान बना है। हाँ, आप जो कह रहे हैं सही है। पिछले ये दूसरा टर्म है जो हमारे शिरोमणि वर्मा जी वहाँ से लोकसभा संसद चुने गए हैं, वो भी भाजपा के सामने उन्होंने भाजपा की वहाँ पे हार हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो कमियां रह गई है, हमारी पार्टी जरूर विचार करेगी और आने वाले समय में कुछ ना ऐसी रणनीति जरूर बनाएगी ताकि हम श्रावस्ती लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी के झोली में जीत के दे सके। पार्टी इसके लिए निश्चित अपने फार्मूले को, अपने वोटरों को जोड़ने के लिए अगर वो एक समूह लेके चल रहे हैं तो भाजपा के पास तो सभी वर्ग का वोट है, सभी समूह है, तो भाजपा इसका रास्ता निकालेगी और आने वाले समय में जरूर ये विजय के रूप में श्रावस्ती लोकसभा भाजपा जरूर जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। वर्तमान परिवेश में आप अपने गृह जनपद की राजनीति को किस रूप में देखते हैं और कैसे देखते हैं और क्या आपकी अब सक्रियता होने वाली है उसमें? पार्टी के लिए मैं आज यहाँ मुंबई में, पहले मैं पदाधिकारी था ही, आज मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। आने वाले समय में अगर वहाँ पे जो संगठन का चुनाव होगा और भाजपा यानी हमारी पार्टी कुछ भी दायित्व अगर हमें देगी तो मैं जरूर सक्रिय रूप में भी मैं वहाँ के राजनीति में इन्वॉल्व होकर और जो हमसे हो सकेगा बेहतर कार्य करने का हम प्रयत्न करेंगे। मुंबई में आप उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी में और वहाँ पर अभी तक कोई पद नहीं दिया गया, इसका क्या? में पद लेके ही काम करना बहुत बड़ी बात नहीं है। पार्टी में ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो अपना सर्वस्व देते हैं बगैर पद का। पद लेके तो लोग दायित्व है वो तो कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। हम लोग का आजकल थोड़ा आना जाना, पहले अब तो मैं काफ़ी समय क्या, मैं पूर्ण रूप से अभी मैं उत्तर प्रदेश में ही हूँ और मैं वहाँ पे ही रह रहा हूँ, तो स्वाभाविक है आने वाले समय में जो आपकी मंशा है, जो आप देखना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आपने हमेशा हमें मुंबई में जो है पार्टी के सक्रिय राजनीति में देखा है, पदाधिकारी के तौर पे देखा है, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ आने वाले समय में पार्टी का जो भी संगठन होगा उसमें अगर हमें अवसर मिलेगा तो मैं निश्चित ही वहाँ पे जो है पार्टी में कोई ना कोई पद लेके सक्रिय भूमिका में आपको दिखाई दूंगा। पद लेके, लेकिन आने वाले 2027 के चुनाव में क्या राधेश्याम वर्मा चेहरा हो सकते हैं विधानसभा से? राधेश्याम वर्मा 2022 के लिए भी चेहरा बन के जो है अपने आप को उन्होंने समाज में लोगों के बीच में ले गए थे। पार्टी ने राधेश्याम वर्मा के ऊपर विश्वास ना जता के जिसके ऊपर भी विश्वास जताया, आज वो हमारा भाई है और उसकी नेतृत्व कर रहा है। आने वाले समय में हमारी इच्छा है, हम काम कर रहे हैं। पार्टी अगर विश्वास जताती है तो जो भी पार्टी विश्वास जताएगी, जो भी दायित्व देगी, उसके लिए राधेश्याम वर्मा हमेशा अपने आप को कहीं भी जो है काम करने में पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। केवल आखिरी सवाल, महाराष्ट्र की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या फर्क महसूस करते हैं? नहीं, अभी महाराष्ट्र की राजनीति का थोड़ा हम लोगों में जो एक देखने का था कि यहाँ महाराष्ट्र और मुंबई में उत्तर भारतीय समूह के नाते हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप में उतना निडर होके, निर्भीक होके काम नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई भी उत्तर भारतीय समूह समाज है हमारा जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन उत्तर भारत यानी हम लोग उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वो हमारी धरती है, हमारा जन्मभूमि है, इसलिए वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि फील होता है कि हम लोग अब अपने घर में हैं। यहाँ हमारा भले ही हमारा गर्व है, कर्म भूमि है, सब कुछ हमारा यहाँ है, पहचान हमारा है, लेकिन जिस तरह हम लोग निर्भीक होके उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं उतना खुल के हम लोग को यहाँ काम करने का मतलब अवसर ऐसा मुझे लगता है कि नहीं मिलता है जितना उत्तर प्रदेश में मिलता है। वर्मा जी, किस तरह से मुंबई उत्तर प्रदेश मुंबई महाराष्ट्र इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में किस तरीके से आप देखते हैं और क्या कहेंगे इसको लेकर? इस पर मैं एक छोटी सी अगर बातों में अपने बात को कहना चाहूँ
तो मैं यही कहूँगा कि कदम निरंतर चलते जिनके, शर्म जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित ये परिणाम है। हम तो सिर्फ अपने आप को निमित्त मानते हैं और हमेशा अपने कार्य को करने में ही हम लगे रहते हैं। हमें कोई भाग दौड़ नहीं दिखती है। हम जिंदगी में जहाँ भी होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने दायित्व और अपने काम के प्रति लगे रहते हैं और काम करते रहते हैं। ये थे राधेश्याम वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता। इनको हम उत्तर प्रदेश का नेता कहें या महाराष्ट्र का नेता कहें, बड़ा टेढ़ी खीर लगती है, क्योंकि जिस तरीके से ये महाराष्ट्र में सक्रिय हैं उसी तरह से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सक्रिय हैं। और इनकी सक्रियता ये दर्शाती है कि ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बने हैं और उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसी शख्सियत जब भारतीय जनता पार्टी के पास होती है तो भारतीय जनता पार्टी की दीवार नहीं मीनार बनती है। और इस सही मायनों में राधेश्याम वर्मा एक समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के वो सिपाही हैं जिनको आप चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए। और ऐसे नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के पास हैं तो आने वाले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी को कोई डिगा नहीं सकता। मैं विनय पाठक, ए भारत के लिए, नमस्कार।